से हरिद्वार की तरफ चल रहे हैं। पहले हाँ, यात्रा की बात करने से पहले मुझे एक प्रॉमिस कीजिए। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर मिसेस राणा में। मैं रीता राणा और ये योगेश राणा। आज फिर चल रहे हैं हम एक छोटी सी यात्रा पर और आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ तो राणा जी, आज कौन सी यात्रा है? आज की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास जगह पे जा रहे हैं। लेकिन यात्रा से पहले अभी जो हुआ उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी इसको नया शौक चल रहा है पायल पहनने का। बीच में बिल्कुल बंद कर दी थी। तो अभी पिछले कई दिन से लगातार ये सवाल पूछ रही है कि मेरी जो शादी की पायल है वो कैसी थी, तुम्हें पता है? मैं उसको बता रहा हूँ कैसी थी। अब बोले तुम्हारे याद नहीं है। भाई उसमें पैंच चढ़ते थे, वो चौड़ी थी, पैंच चढ़ते थे उसमें। कुछ नहीं, इनको याद रहता नहीं है कुछ, पर ऐसे तुक्का मारते हैं। पर तुक्का भी इस तरह का मारते हैं बिल्कुल सीरियस फेस बना के, जैसे सचमुच इनको याद हो। कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। बस ऐसे करते बोले वो थी छोटी सी, उसमें पैंच चढ़ते थे, ये वो। अरे वो थी नहीं छोटी, तुक्का मार रहे थे। तुक्का नहीं था यार उसमें क्या है ना, एक तो हुक होता है। अरे हुक में उसको वो करते हैं। साफ कहो कि तुम्हें कुछ याद नहीं है बस। अरे उसमें पैच चढ़ते थे लंबे लंबे। बस ऐसे ही पैच लंबे कहाँ से आ गए? दिखा दूंगी मैं आपको। याद कुछ रहता नहीं है, बस ऐसे थोपना चाहते हैं। अगर नहीं हुई ना मैं तो दिलाओगे मुझे पैच वाली में पायल? अगर नहीं हुई नहीं, पैच वाली पायल की तो दिलाई, लेकिन वो वही थी। अब नहीं थी ना, जब थी नहीं तो कैसे? चलो ठीक है, अब तुम्हें तो कुछ वो निकालना है कि भाई। हाँ तो यात्रा बताइए आप, यात्रा की तरफ का है। बस पहले हाँ, यात्रा की बात करने से पहले मुझे एक प्रॉमिस कीजिए। जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी थी मेरी पायल, और अगर वो नहीं मिली इस तरीके से मुझे दिलाओगे फिर क्या पायल पैच वाली? अरे जब वही थी तो उसमें जब नहीं हो थी तो फिर हाँ नहीं थी तो दिलाएंगे। अभी देखो मणिमाई मंदिर के पास से गुजर रहे। जय माता मणिमाई। हाँ जी, अभी देहरादून से हरिद्वार की तरफ चल रहे हैं और एक शानदार जगह पे लेके चलते हैं। हरिद्वार आजकल क्या है, बड़ा वो रहता है कि भाई बड़ी भीड़ भाड़ है और बड़ा क्राउड है। वीकेंड पे क्या है, बड़े जाम लगते हैं। पिछली बार तो कमाल हो गया, 8-8 10-10 घंटे लोग जाम में फंसे रहे। तो ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ भीड़ भाड़ ना हो और बहुत शानदार गंगा मैया दिखती हो। ऐसी जगह पे लेके चलते हैं। बादल कितना अच्छा लग रहा, बादल कितना अच्छा लग रहा ना। लेकिन मुझे चांद अच्छा लगता है। देखना बादल में चांद है नहीं है? रात को आएगा, रात को आएगा चांद। हाँ अरे दिन में भी आता है। ना हो तब तक क्या मजा। नहीं देखो
हाँ जी। हम पहुंच गए हरिद्वार के काटनी घाट पर। इस घाट की खासियत क्या है? एक तो आपको गंगा की जो ओरिजिनल धारा है उसके किनारे पर ये घाट बना हुआ है। गंगा की ओरिजिनल धारा के किनारे पर बहुत सारे घाट हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी साफ़ सफाई और इस तरह का जो वातावरण है वो शांत है, भीड़ भाड़ नहीं है। शांत, भीड़ भाड़। दूसरा, एक आम का बगीचा बिल्कुल गंगा जी के किनारे। इसके अलावा पीपल के, बरगद के इतने सारे पेड़ और छाया के साथ साथ वैसे भी रेत गंगा के किनारे हरिद्वार में ओरिजिनल धारा पे इस तरह साफ़ सुथरे घाट पे रेत मिलना और आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। उस तरह की साफ़ सफाई मिलेगी नहीं। आप भर की पैड़ी पे जाएंगे, वहाँ पक्का है, सफाई है, सब कुछ है। उसका अपना महत्व है धार्मिक तौर पर, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत रहती है। कभी कभी मन करता है कि गंगा जी के किनारे शांति में बैठने का मन करे और बिल्कुल तो आप यहाँ आ सकते हैं काटनी घाट पर। और गंगा की दो धाराएं यहाँ पर है। देखिए उधर, देखिए अगर ये गंगा की धारा है और उधर जंगल दिख रहा है। इस जंगल के उस तरफ भी गंगा जी की एक धारा है, वो आगे जाकर वहाँ मिल रही है। पूजा पाठ भी करने आते हैं लोग यहाँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहाने, आराम से बैठने, साफ़ सफाई है। अगर आप देखेंगे यहाँ कपड़े बदलने के लिए बहुत अच्छे वे बने हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी जगह है। हरिद्वार में आपको भीड़ भाड़ बहुत मिलेगी गंगा जी के किनारे, लेकिन सुकून से थोड़ी देर बैठकर गंगा को आराम से देखने के लिए, माँ गंगा को निहारने के लिए, आराम से बात करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है और साफ़ सुथरी जगह है। बहुत अच्छा, बहुत शांति। कभी कभी मन करता है कि अकेले में बैठे, शांति में बैठे। ऐसी जगह बहुत कम मिलती है, स्पेशली हरिद्वार में। और हम अक्सर इस घाट पे आते हैं। राणा जी लेकर आए हैं, ये ऐसी जगह राणा जी घूमते हैं। जब आप देहरादून से आएंगे और देहरादून से आने के बाद रायवाला से जब मुड़ेंगे, तो रायवाला से मुड़ने के बाद तकरीबन 12 किलोमीटर दूर जो भूत वाला फ्लाईओवर है उसको पार करने के बाद ये घाट है। तो आप दिल्ली की तरफ से आए या फिर हरिद्वार की तरफ से आए, कभी कभी आए बैठे माँ गंगा की कुछ पल यहाँ बिताए, कुछ बातें माँ गंगा से करनी होती है, कुछ बातें आपस में करनी होती है और कई बार कुछ बातें खुद से करनी होती है। तो यहाँ क्या है, आप तीनों तरह की बातें आपस में करनी है, वो कर सकते हैं, खुद से करनी है वो कर सकते हैं, और माँ गंगा से करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको किससे बात करनी है? खुद से करनी है। छोड़ देते, थोड़ा अकेला छोड़ देते हैं, पहले खुद से बतिया लीजिए, फिर बात कर लेंगे। हम तो अक्सर वैसे दोनों ही आते हैं और काफ़ी टाइम हम बैठे रहते हैं। बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं यहाँ पे।